हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की ये किताब है। ऑथेंटिक किताब आपके सामने है, आरबीएससी की ओर से इसको पब्लिश किया जाता है। और ये किताब जो राजस्थान की जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं, चाहे आपके आरपीएससी की ओर से होने वाली परीक्षाएँ हो या फिर आपके आरएसएसबी बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के लिए ये फेवरेट किताब है। जो एग्जामिनर होते हैं वो इन्हीं में से हूबहू आपके ऑप्शन भी चेंज नहीं करके हूबहू क्वेश्चन इस पे किताब के पीछे जो प्रश्न हैं उनमें से उठा के देता है। तो अगर आप इस किताब के जितने भी एमसीक्यू हैं वो भी आप अगर याद कर लेते तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपके 2 से 3 नंबर आपके ज़्यादा ही आएंगे। जो किताब के पीछे पीछे के एमसीक्यू अगर आप भी तैयार कर लेते हैं, मुश्किल से आपके जो 50 से 60 क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू के। ज़्यादा बोल रहा हूँ 50 से 60, तो इससे भी कम एमसीक्यू हैं। ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो इसमें 50 एमसीक्यू होंगे। अगर आप उनको भी तैयार कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा आपके सही होंगे। और बहुत ही आसान ये जो भाषा में ये लिखी गई है और बहुत ही शानदार किताब आपके सामने है। इस वीडियो में अपन कक्षा 10 की जो आपकी किताब है, ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की किताब, इसके पीछे जो प्रश्न है आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है और वन लाइनर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको देखने वाले हैं। इस पूरी किताब की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो आप ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अपन इस किताब की जो 10 पार्ट है उन सभी के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। ये आपके संशोधित होकर आई है, नई किताब है। 2024-25 के सिलेबस में इसको अपडेट कर दिया है, तो आप उसके अनुसार ये नई किताब है। ये 2024-25 के हिसाब से इसको कुछ इसमें नया ऐड भी किया है, इसमें संशोधन भी किया गया है। तो ये नई किताब बिल्कुल आपके सामने है। तो इसमें आपके टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल इसमें जो पार्ट दे रखे हैं वो इस प्रकार से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट 11 पार्ट आपके इसमें हैं। और सभी के सभी जो एक एक लाइन इस किताब की इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से इसमें क्वेश्चन बनता है। लेकिन हम इन सभी पार्ट के पीछे के जो एमसीक्यू हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके जो बाकी के जो और एमसीक्यू है वो भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इन सभी पार्ट के जो पीछे के एमसीक्यू हैं वो देखने वाले हैं और बहुत ही शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। पीछे के एमसीक्यू से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, विशेष तौर पे जो पशु परिचर की जो कैंडिडेट है उनके लिए और बाकी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो पहला पार्ट है आपका इसमें ये राजस्थान का इतिहास, जो कि एक परिचय है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सीकर, गंगानगर, जयपुर और हनुमानगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? आपका हनुमानगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने, चंद्रशेखर ने, बर्नी ने या फिर अमीर खुसरो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके चंद्रबरदाई। इस प्रकार से आपको सही उत्तर का आपको यहाँ पे चयन करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? सांगा की, राज सिंह की, रतन सिंह की या मान सिंह की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके मेवाड़ के जो रावल शाखा के अंतिम शासक हुए रावल रतन सिंह, इनकी वाइफ थी ये, रानी थी ये पद्मिनी। करेक्ट आंसर होगा इसका रावल रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? 1181, 1182, 1191 और 1192। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी 1182। 1182 में पृथ्वीराज जो तृतीय है इन्होंने महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था। बात कर लेते हैं 91 की, तो इसमें ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो अगला प्रश्न आपके, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके मेवाड़ की ये राजकुमारी थी। फिर अपन इस पार्ट के जो पीछे वन लाइनर क्वेश्चन है इनको भी देख लेते हैं, इसमें सभी प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न तो इंपॉर्टेंट यही है कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? ये इस किताब के अनुसार ही आपको तैयारी करनी, क्योंकि अभी तक 33 जिलों से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पुराने जिलों के अनुसार। तो सीकर जिला इसका आंसर हो जाएगा। किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये कांतली नदी के किनारे अवस्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे अवस्थित। तो गणेश्वर सभ्यता का आपको याद रखना है, गणेश्वर सभ्यता जो कि गणेश्वर नीम का थाना सीकर जिले में कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता की स्थली है। और रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इसका उत्खनन 2800 ईसा पूर्व हुआ था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें बनता है।
अगला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपकी क्या हो जाएगा, महाभारत काल में मत्स्य जनपद का जो शासक था वो राजा विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर बेराट का बसाया था और इसको मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो पुत्री थी उत्तरा, इसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ में हुआ था और बाद में इन्हीं का जो पुत्र हुआ था परीक्षित, वो पांडवों के राज्यों का उत्तराधिकारी बना था। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें से आपको प्रश्न पूछा गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 5वां, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। तो जो रावल रतन सिंह है वो यहाँ के शासक हुए थे। सही आंसर हो जाएगा रावल रतन सिंह। छठा प्रश्न है, राणा सांगा की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो मेवाड़ के महाराणा सांगा की आपको समाधि का स्थान पूछा गया है। तो मेवाड़ के महाराणा सांगा का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर स्थित है, मांडलगढ़ में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ में इनकी समाधि बनी हुई है। मेवाड़ के महाराणा सांगा के बाद इनका जो शासक कौन बना था, तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद जो शासक बना था वो राणा रतन सिंह बना था। उसके बाद में फिर राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये है कि दिवेर का युद्ध कब और किन के मध्य में लड़ा गया था। दिवेर का जो युद्ध है वो कब और किन के मध्य में लड़ा गया। तो दिवेर का जो युद्ध है वो 1582 में होता है। दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण करते समय ये एक तो कुंवर उमर सिंह के बीच में और वहाँ का जो मुगल अधिकारी था सुल्तान खां, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। तो याद रखिए ये मेवाड़ और जो अकबर के बीच में हुआ था ये। तो याद रखिए इनमें सुल्तान कौन था, वहाँ का मतलब मुगल अधिकारी कौन था, सुल्तान खां था। और इधर दिवेर के युद्ध में मेवाड़ की ओर से कौन लड़ा था, तो कुंवर अमर सिंह लड़े थे। और इस युद्ध को कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। अगला प्रश्न आपके कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी। तो ये रूठी रानी जो मालदेव की पत्नी थी उमादे, इसी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। उमादे आपको याद करना है, लूणकर्ण की जो पुत्री थी और ये मालदेव की वाइफ थी, पत्नी थी उमादे। नेक्स्ट है आपको सुमेलित करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सुमेलित करने वाला। इसमें देखो राठौड़ राजवंश है वो राव सिंह है, ठीक है, इनके संस्थापक हैं। राठौड़ों के संस्थापक राव सिंह हैं। चौहानों के संस्थापक वासुदेव हैं। और जाट राजवंश का जो संस्थापक थे वो चूड़ामन थे। और कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे, दुले राय थे। इस प्रकार से आपको इसमें मिलान कर लेना है। देखो वैसे तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे ही आपकी पूरी किताब इंपॉर्टेंट है, लेकिन पार्ट के जो पीछे के प्रश्न वो इसमें देख रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से सीधा उठा के प्रश्न देता है। अब अपन इसका जो अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले पार्ट में देखेंगे। दूसरे पार्ट का नाम क्या है, राजस्थान के जो प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो लोक देवता और संतों की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में आपके पहला प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन लोग पंचपीरों में शामिल नहीं है। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो इसमें जो आपको एक शॉर्ट ट्रिक है वो याद होगी, गोपा मेहरा। ये गोपा मेहरा जो है उसमें पंचपीर है ये, गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी। इसमें तेजा जी के नाम आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है, तो इसका आंसर क्या होगा, तेजा जी। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें तेजा जी। नेक्स्ट है तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ। तो ये तेजा जी का जो जन्म है वो नागौर जिले में हुआ था। खड़नाल, परबतसर, नागौर। इसका आंसर हो जाएगा नागौर जिले में। तेजा जी की घोड़ी का नाम आपको कमेंट करके बताना है, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तीसरा क्वेश्चन है संत दन्ना है, ये किसके शिष्य थे। तो ये संत दन्ना जो थे वो कबीर के थे, पीपा के थे, दादू के थे, रामानंद जी के। तो ये जो दन्ना थे वो रामानंद जी के शिष्य थे। सही आंसर होगा रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है चौथा क्वेश्चन, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। असनाथ जी, जसनाथ जी, लालदास जी, जाम्बू जी और कबीर जी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके जसनाथ। ये विश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो जाम्बू जी थे, जिन्होंने 29 नियम दिए थे। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वन लाइनर ये सारे देख लेते हैं। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है। देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ पे स्थित। तो ये है अपने देवनारायण जी, जिनके बचपन का क्या नाम था, उदल नाम था इनके। और इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो कहाँ पे था, कहाँ पे स्थित है, ये आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। और गुर्जर जाति की जो अनुयायी इनके मुख्य रूप से माने जाते हैं। और देव जी की जो फड़ है वो बगड़ावतों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है कि इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा में स्थित है। और मुख्य जो इनका अनुयायी होते हैं वो गुर्जर समाज के
अनुयायी होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था? तो आपने गाना सुने होगा, अजमल देरा लाल मेणा देरा लाल वाला, नेतलरा बरतार वाला गाना आपने सुना होगा। तो उसमें दोनों के नाम माता पिता के आते हैं। तो अजमल पिताजी का नाम है और मेणा दे इनकी माता का नाम था और नेतल इनकी पत्नी का नाम था नेतलरा बरतार। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? तो जो दादू दयाल है इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मीराबाई का विवाह कब और किनके साथ में संपन्न हुआ था? तो मेवाड़ के जो महाराणा हुए राजकुमार है भोजराज, इनके साथ में इनका विवाह संपन्न होता है। सांगा के जो पुत्र थे भोजराज, जिनके साथ में मीराबाई का विवाह होता है। तो याद रखिए 1516 में इनका विवाह होता है सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ में। नेक्स्ट है रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामसनेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन? तो रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये रामचरण जी महाराज थे, जो कि इनके द्वारा रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जो प्रमुख पीठ है ये। इनके बचपन का नाम आपको याद कर लेना है। रामचरण जी का जो बचपन का नाम या मूल नाम है वो क्या था? ये मूल नाम था ये रामकिशन था और रामचरण इनका जो मूल नाम था। ठीक है, रामचरण का जो मूल नाम है वो क्या है? रामकिशन है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म सोड़ा गांव में हुआ था। ये सोड़ा गांव पूछा जाता है। अगला प्रश्न है मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मावजी का मुख्य मंदिर, ये जो संत मावजी महाराज है इनका मुख्य मंदिर आपको बता। तो संत मावजी महाराज का जो मुख्य मंदिर है वो आपके बेणेश्वर धाम में स्थित है। तो इसका आंसर अपन करेंगे बेणेश्वर। बेणेश्वर में संत मावजी का जो मुख्य मंदिर वो बना हुआ है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपके राजस्थान के उत्सव त्यौहार एवं मेले से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीसरे पार्ट का पहला प्रश्न है बरथरी का मेला किस जिले में पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलवर। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा आपके श्रावण, चैत्र, फाल्गुन या भाद्रपद। तो इसका आंसर अपन करेंगे ये भाद्रपद महीने में आती हैं कजली तीज बूंदी जिले की। इसको बड़ी तीज, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी इसको कहा जाता है। आप कमेंट करके बता रहे हैं कि श्रावण महीने में जो तीज मनाई जाती है वो श्रावणी तीज किस जिले की प्रसिद्ध है? नेक्स्ट है राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी, पुष्कर जी, कैला देवी और सालासर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके श्री महावीर जी करौली। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस या नौरोज़। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके नौरोज़। नौरोज़ जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है। ये क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। इनमें मेले और स्थान से सुमेलित करना है। तो कल्याण जी का मेला डिगीपुरी, कल्याण जी के मेले डिग्गी में, कपिल मुनि का मेला कोलायत में, महावीर जी का करौली में और करणी माता देशनोक में। फिर आपके अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि अबूझ सावा किस तिथि को माना जाता है? तो अक्षय तृतीया जो आती है, अक्षय तृतीया वैशाख महीने में, उसको अबूझ सावा माना जाता है। राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा आयोजित होता है? तो इसका उत्तर अपन करेंगे बेणेश्वर मेला। जीण माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रेवासा सीकर जिले में स्थित है। चोहो का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है? तो जो देशनोक में करणी माता का मंदिर, इसको चोहो का मंदिर कहा जाता है। खाटू श्याम जी किस भगवान के ही रूप माने जाते हैं? तो भगवान कृष्ण के ही रूप माने जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला पार्ट है अपना जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको देख रहे हैं अपन। तो अपना चौथा जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट बनता है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। तो राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण के जो प्रश्न हैं वो इसमें देख लेते हैं। एक ये कसुमल का रंग पूछा जाता है। तो कसुमल कैसा होता है? वो लाल रंग का होता है। याद रखिए कसुमल लाल रंग का होता है। पहला ही प्रश्न आपका यही है। पहला प्रश्न है कि कसुमल कौन सा रंग का होता है? तो लाल, काला, सफ़ेद या हरा। तो इसका आंसर क्या होगा? लाल होगा। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जा रहा है। नेचवा, खंडेला, खुड़, पिपराली। तो इसका आंसर हो जाएगा खंडेला। बोरला नामक स्थान स्त्रियाँ कहाँ पर धारण करती हैं? नाक में, हाथ में, सिर में, कान में। तो इसका उत्तर होगा सिर में धारण करती हैं। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाती हैं? तो चूंप, बाली, दामड़ा या बोरला। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके चूंप कहा जाता है। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? तो थेवा कला प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़ या चूरू। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रतापगढ़ से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मुर्की क्या है? तो मुर्की पुरुषों के द्वारा कान में पहने जाने वाले का आभूषण होता है। स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाले आपको 4 आभूषण के नाम बताना है। तो गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं इनके आपको यहाँ पे नाम पूछे। तो देखो गले में और
गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषण, जिसमें क्या क्या याद रखना है। तुलसी है, बजंटी है, हालरो है, हांसली है, तिमणियाँ है, पोत है, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हाकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी, ये सभी आपके गले के और वक्ष के आभूषण हैं। इसके अलावा आप कंठ को भी याद रख सकते हैं, कंठ भी गले में ही आपके आता है। तो थमड़ियों है, थेड़ियों है, आड़ है, मुठिया, जालरा और ठुसी, ये कंठ के आभूषण हैं। नेक्स्ट है पोमचा। क्या है, तो पोमचा वधू के जो पीहर पक्ष की ओर से भेजा जाता है ये, तो इसमें पीला पोमचा होता है और एक गुलाबी पोमचा होता है। तो अगर लड़की का जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा भेजा जाता है और लड़के के जन्म पे पीला पोमचा भेजा जाता है, एक वस्त्र होता है ये। अगला प्रश्न है स्त्रियों द्वारा लहरिया बात की ओढ़नी किस माह में ओढ़ी जाती है, तो सावन महीने में ओढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट है फिर आपके तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो तारकसी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में वस्त्र छपाई के लिए दो प्रमुख केंद्र कौन से, तो छिपा का अकोला और आपकी भीलवाड़ा। इसके अलावा बगरू वगैरह ये सारे इसमें प्रसिद्ध हैं। आभूषण और धारण करने का स्थान से मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। पीपल पन्ना कान का है, दामना अंगुली का है और बोरला सिर में पहनते हैं और ठुसी गले में पहनते हैं। बस इस प्रकार से आपको इनमें मिलान कर लेना है। नेक्स्ट अपना जो पार्ट है वो पांचवा पार्ट है, राजस्थान की जो चित्रशैली है और लोक कला है, इससे संबंधित प्रश्न बने। पहला प्रश्न आपके ये है कि इसमें आपके पूछा गया है कि पिछवाई चित्रांकन की शैली की विशेषता है, तो ये किशनगढ़, कोटा, बूंदी, नाथद्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके नाथद्वारा। बनी ठनी की शैली की विशेषता है, तो ये किशनगढ़, कोटा, चावंड, मारवाड़, तो आंसर होगा इसका किशनगढ़। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं, झालावाड़, अलवर, मारवाड़ और बीकानेर, तो सही आंसर हो जाएगा इसका अलवर चित्रशैली से संबंधित हैं। जयपुर राज्य के उस स्थान का नाम बताइए जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, इसका आंसर हो जाएगा आपके सूरत खाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 100% आपका परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा और कंफ्यूज करने के लिए सूत्र खाना दे रखा है, जो कि गलत है, सूरत खाना इसमें सही होगा। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है, तो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली बूंदी, चावंड, देवगढ़, जयपुर, आंसर करेंगे बूंदी शैली आपके पक्षियों को महत्व देने वाली शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साजी किस संबंध किस देवी से है, तो सीता, दुर्गा, पार्वती और उषा, तो इसका आंसर हो जाएगा साजी जो है वो पार्वती का रूप होता है। नेक्स्ट है फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं, भोपे, बंजारे, सरगड़े और कालबेलिया, तो इसका आंसर हो जाएगा फड़ वाचन का कार्य भोपे के द्वारा किया जाता है। मांगीलाल मिस्त्री का प्रसिद्ध क्षेत्र रावणहत्ता, कावड़, सरनाई, पुंगी, तो ये कावड़ बनाने का काम करते हैं, बस्सी के निवासी हैं चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी है ये, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं, ये भी फेवरेट है, तो भीलवाड़ा, सीकर, चूरू, जयपुर, तो आंसर करेंगे भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। नेक्स्ट है सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, वो ये भी फेमस क्वेश्चन है, तो गुड़, कंबल, चंबल नहीं, गुड़, कंबल, मेहंदी और कावड़, तो इसका आंसर हो जाएगा सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके राजस्थान में उपलब्ध सार्वत्रिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आपके बन। तो राजस्थान के इतिहास में पहला जो चित्रित ग्रंथ है वो 1260 का है, 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। ये ग्रंथ है जो प्रथम उदाहरण है जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था, ये आपको अच्छे याद करना है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तेज सिंह के समय प्रथम चित्रित ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न आपकी ये पिछवैया नाथद्वारा की है और निसारुद्दीन ये कहाँ का चित्रकार था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, लोक कला और संबंध सामग्री है, तो पाने, ये पाने जो बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, पाने कागज़ पे बनाए जाते हैं। मांडना, ये कावड़ जो है वो लकड़ी की बनाई जाती है, जबकि फड़ जो है वो कपड़े पे बनाया जाता है, मांडना रंग से बनाए जाते हैं। साजी पूजा किस समय की जाती है, तो ये श्राद्ध पक्ष में की जाती है जो भाद्रपद महीने में आती है उस समय। नेक्स्ट है फिर सांची पूजा कितने दिनों तक की जाती है, तो ये 15 दिनों तक की जाती हैं। ग्रामीण अंचल में कोठियाँ किस उपयोग में की जाती है, अनाज का भंडारण करने के लिए कोठियों का उपयोग किया जाता था। फिर अगला पार्ट है, छठा पार्ट है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। इसमें पहला प्रश्न है किस दुर्ग के लिए कहा गया कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, रणथंभौर, नाहरगढ़, तारागढ़, सिवाना, तो इसका आंसर करेंगे रणथंभौर। किसने कहा था ये आप बता देंगे, ठीक है। रणथंभौर को बख्तरबंद दुर्ग किसने कहा था, कमेंट करके बताना है। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए, नाहरगढ़, तारागढ़, गागरोन, चित्तौड़गढ़, तो इसका उत्तर करेंगे नाहरगढ़ जो माधो सिंह ने बनवाए थे।
अकबर का दुर्ग, जिसको मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, चित्तौड़, बीकानेर, तो आंसर करेंगे अजमेर। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आबानेरी, पुष्कर, माउंट आबू, सालासर। तो हर्षद माता, ये हर्षद माता आबानेरी में है। और आबानेरी महोत्सव कब मनाया जाता है? सितंबर अक्टूबर महीने में। अभी 3 से 5 अक्टूबर में ये संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थान के उन दुर्गों के उल्लेख करना है जिनका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूची में शामिल किया गया है। तो चीकू, गाजर, आम है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जयपुर, जयगढ़, रणथंभौर और आमेर हैं। नेक्स्ट है फिर आपकी चित्तौड़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो ये मेसा के पठार पर स्थित है। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ का जो शिल्पी है वो मंडन था। सुदर्शनगढ़ किले का दूसरा नाम क्या है? तो ये नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ किले के रूप में जाना जाता है। तारागढ़ नामक दुर्ग किन स्थानों पे है? तो एक अजमेर में है, एक आपके बूंदी में है। राजस्थान का वेल्लोर भैंसोड़गढ़ को कहा जाता है। सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर में स्थित है। बछावतों की हवेली ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट फिर आपको मिलान करना है। तो गोपाल सिंह की छतरी ये करौली में आती है। मूसी महारानी अलवर में आती है। सवाई जय सिंह की छतरी गेटौर जयपुर में है और जसवंतड़ा जोधपुर में है। अगला पार्ट है 7वां पार्ट, जिसमें लोक संगीत के प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो कि बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड यही प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल। तो पटेलिया, बिच्छू, लालर ये क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, वाद्यंत्र या लोक नाट्य? इसका आंसर करेंगे लोकगीत। लांगुरिया गीत किस देवी के संबंधित हैं? तो लांगुरिया गीत जीण माता, केला देवी, महावीर जी, खाटू श्याम जी। तो ये जीण माता नहीं होगा, इसका उत्तर आपकी केला देवी होगा। तो आंसर क्या करेंगे? लांगुरिया, केला देवी। अल्लाह जिलाई बाई प्रसिद्धि का कारण? मांड गायन, कुरंजा गायन, रावणत्ता और नृत्य। तो इसका आंसर करेंगे मांड गायन। विवाह के अवसर पर गाने वाले 4 लोकगीत, कोई इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, ये आपको याद रखना है। मायरा, हल्दी, घोड़ी लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये जो लोकगीत गाए जाते हैं वो विवाह के अवसर पे गाए जाते हैं। जच्चा लोकगीत किस अवसर पे गाए जाते हैं? जच्चा लोकगीत बच्चे के जन्म पर जो ये गाया जाता है। अगला जो पार्ट है वो 8वां पार्ट है, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रश्न फिक्स पूछा जाता है यहाँ से। पहला प्रश्न है इसमें, गिंदर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेवाड़, मारवाड़, बाड़मेर, शेखावटी। तो इसका आंसर करेंगे शेखावटी। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, तीज, नवरात्रि और विवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके विवाह के अवसर पर किया जाता है। डोल नृत्य किस जिले में संबंधित है? जालोर, जयपुर, प्रतापगढ़, सीकर। आंसर करेंगे अपन जालोर जिले का। लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? शेखावटी, जयपुरी, हेला और कुचामणि। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कुचामणि ख्याल। चार बेद कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? दौसा, जैसलमेर, कोटा और टोंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके टोंक। फिर आपके अगला प्रश्न है, तमाशा लोक नाट्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ये जयपुर के जो प्रताप सिंह हैं महाराजा, उनके समय में ये शुरू हुआ था। यह तमाशा आपके तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था और भट्ट परिवार का परंपरागत रूप से इस तमाशा आज भी लोक मंचन किया जाता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट इसके जीवित रखे हुए। गोपीचंद, हीर रांझा इसके मुख्य तमाशे हैं। और तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है, जिसको अखाड़ा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कभी न कभी जरूर बनेगा, अखाड़े वाला। अगला जो प्रश्न बनता है वो, महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी की प्रति किसने भेंट की थी? तो ये तेज कवि ने भेंट की थी। ये तेज कवि के द्वारा इसको भेंट किया गया था। हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध? तो हेला जो ख्याल है वो दौसा, लालसोट और सवाईमाधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, इसके जो प्रमुख कौन थे वो शायर हेला थे। इसमें बड़ा नगाड़ा होता है बम, और इसमें लंबी आवाज़ देते हैं, इसको टेर कहते हैं। लंबी टेर में आवाज़ देना हेला देना कहलाता है। और नौबत बजाया जाता है, याद रखिए इसमें नौबत बजाया जाता है। अगला प्रश्न आपका ये कि 13 तले लोक नृत्य किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो मेवा, ये मारवाड़ की जो लोक देवता है, संपूर्ण राजस्थान की लोक देवता वैसे ये मारवाड़ की जैसलमेर में स्थित इनका मंदिर है। और लोक देवता रामदेव जी के मेले में इनका जो नृत्य किया जाता है 13 तले नृत्य। गैर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? तो डफ, डोल ये सभी आपकी गैर नृत्य में प्रयुक्त होते हैं। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। और भवाई नृत्य के प्रमुख जो कलाकार हैं इनके नाम आपको यहाँ पे बताना है।
भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? तो ये रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, ये 3 इनके प्रमुख कलाकार हैं। याद रखें भवाई नृत्य का जो उद्गम है वो केकड़ी जो कि अजमेर में, वहाँ से हुआ था, और बागा जी जाट इनके प्रमुख प्रवर्तक हुए थे। तो ये बात आपको उसमें अच्छे से याद रखनी है। भवाई नृत्य रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा। अगला जो अपना पाठ है वो आपके राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें है आपके बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो ये मालचंद तिवारी, लक्ष्मी कुमारी, विजयदान देता या श्रीलाल जोशी? तो इसका उत्तर करेंगे विजयदान देता। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन हो उसको क्या कहते हैं? रूपक, विगत, वेली या रासो? उसको रासो कहा जाता है। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि राणे जगपत राम मर्ष्य किस शासक की मृत्यु पर लिखे गए थे? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर ये लिखे गए थे। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने किया था। बेली बोली किसकी सहायक बोली? तो ये वागड़ी को बेली बोली कहा था, वागड़ी को ही बेली बोली कहा गया था। तो याद रखें वागड़ी को बेली बोली कहा गया था। अगला पार्ट है अपना राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो पर्यटन स्थल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देख। पहला प्रश्न आपके सामने है, मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 74, 75, 1874, 1875, 76 और 77। 100% कभी न कभी ये क्वेश्चन बनेगा, और क्योंकि कन्फ्यूज़ करने वाला है 1875 में इसका जवाब हो जाएगा, और रिचर्ड बार्क के द्वारा इसको स्थापना की गई थी। केवलादेव गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये तो सभी को पता है, भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तीसरा क्वेश्चन, किस गढ़ के लिए कहा गया है कि जेम्स टॉड ने कहा कि यदि उसे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? कौन सा गढ़ था वो? भैंसरोड़गढ़, चित्तौड़, तारागढ़ या फिर नाहरगढ़? तो इसका उत्तर करेंगे राजस्थान का वेल्लोर। भैंसरोड़गढ़ के बारे में टॉड ने ऐसा कहा था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह? तो सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट है सरदानंद जी का जो आश्रम है वो कहाँ स्थित है? सीकर, चूरू, अलवर और नागौर। तो सरदानंद जी का जो आश्रम है वो कहाँ स्थित है? ये सीकर जिले में स्थित है। लक्ष्मणगढ़ में इनका जो स्थान है, लक्ष्मणगढ़, वहाँ पर ये इनका जो आश्रम बना हुआ है। फिर आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपके बीकानेर में स्थित है। भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब और कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये आपके झालावाड़ जिले में स्थित है भवानी नाट्यशाला। मिलान करना है फिर आपको, सुमेलित कीजिए पर्यटन स्थल और स्थान से। तो मिलान कर लेते हैं इनको। नागदा जो कि उदयपुर में स्थित है, कतरियासर बीकानेर में है, खेतड़ीमाल झुंझुनू में है, और सुंदा माता जालौर में है। इस प्रकार से आपको इनको मिलान कर लेना है। आप कमेंट करके बताना सोनी जी की नेसियाँ किस जिले में स्थित हैं? सोनी जी की नेसियाँ आपके किस जिले में स्थित हैं? कमेंट करके आपको बताना है। फिर आपके इस किताब का अंतिम पार्ट है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, जहाँ से 100% प्रश्न बनता ही है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिला होगा, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है। आधे घंटे में ये हमने पूरी किताब के जो MCQ हैं पीछे वाले वो सारे देखे हैं, और इम्पोर्टेंट आपके 1 लाइनर भी देखे हैं। तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आपका जो लक्ष्य है उसको आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मेहनती हैं, अपने शिद्दत से इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो निश्चित रूप से आपको जो अपना लक्ष्य है वो जल्दी प्राप्त होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पहला प्रश्न है अंतिम पार्ट का ये, स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये सीकर, नागौर, चूरू, जयपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सीकर। मंगलूना गांव में इनका जन्म हुआ था, और वैसे बचपन का नाम इनके बीरमा था, जन्म इनका मंगलूना सीकर में हुआ था। जयपुर फूड के जनक PK सेठी, डॉक्टर अशोक, VC राय, PK अग्रवाल। तो PK अग्रवाल मत कर देना, इसका उत्तर हो जाएगा PK सेठी। इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान है? संदेश किसका था? आचार्य तुलसी का, कोमल कोठारी का था, कन्हैयालाल सेठिया का था, या कविराजा श्यामल दास का था? आंसर करेंगे आचार्य तुलसी का। कोमल कोठारी ये कहाँ के थे? आप कमेंट करके बताना। इनका जो जन्मस्थली है वो कौन सा स्थान है? नेक्स्ट है वागड़ की मीरा किनको कहा जाता है? तो गौरीबाई, रानाबाई, कर्मावती या पन्नादाय? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? ये पीरू सिंह, शैतान सिंह, वेद प्रकाश या वीरेंद्र सिंह? आंसर करेंगे हवलदार पीरू सिंह। फिर आपके अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौर का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो सालवा गांव जो कि जोधपुर में पड़ता है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और कब हुआ?
तो दुर्गादास राठौड़ ये अपने स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के मंत्री हुआ करते थे और ये आस्करन के पुत्र थे। जसवंत सिंह के जो मंत्री थे आस्कर उनके पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1668 को 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था और इन्हीं के समय जो इन्होंने राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना की किस कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे? तो वो चार्ली कंपनी जिसका ये नेतृत्व कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह चार्ली कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट है, कपूरचंद कुलिस की समाचार पत्र के संस्थापक थे। तो ये राजस्थान पत्रिका के समाचार पत्र के संस्थापक थे। ब्लू पोट्री के चित्र के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन थे? तो ये थे ब्लू पोट्री के जो मऊ के जन्मे थे। ये मऊ के और जयपुर इनका जो प्रमुख कर्मस्थली रहा था। ब्लू पोट्री का इनको जादूगर भी कहा जाता है। ये आप कमेंट करके बताना ब्लू पोट्री का जादूगर किसको कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसको कहते हैं? पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। और प्राचीन लिपिमाला के जो ग्रंथ हैं इसके लेखक कौन है? तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। बीजी नाम से साहित्यकार, तो ये बीजी नाम से जो प्रमुख साहित्यकार हैं तो बीजी नाम से विजयदान देता थे। और कविराज श्यामलदास की महत्वपूर्ण रचना वीर विनोद है। धरती दोरारी के लेखक कौन है? ये कन्हैयालाल सेठिया हैं। इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है ये, व्यक्ति और क्षेत्र। पंडित जाबरमल शर्मा पत्रकारिता हैं, शैतान सिंह ये वीरता से हैं, जगजीत सिंह गायन से हैं और गौरीबाई भक्ति से हैं। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो निश्चित रूप से आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आपके आने वाले पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आपका जो सपना है वो पूरा है और आपका जो सफलता है वो आपको अवश्य मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।